यारी मेरा दिल जलाओ ना। इतनी खूबसूरत अदायगी करने वाला गायक हम तो मतलब सदियों तक ढूंढते रहेंगे, ऐसी अदायगी वाला इंसान आएगा नहीं। हाँ दिल अभी भरा नहीं। वो जिस तरीके की मुर्की देते हैं, जिस तरीके से वो आवाज में थोड़ा सा कंपन पैदा करते हैं, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बना। जिस हायर ऑक्टेव पे उन्होंने गाया और जिस तरीके से गाया, वही फिल्म की जान बन गई और वो गाना बहुत हिट हुआ। ओ तूने मेरा यार में वो अपनी जब आवाज को खींचते हैं तो वो इतनी ऊपर ले जाते हैं और उसको चौथे ऑक्टेव से टच करा देते हैं। आग में जलते रहे। उसमें रफी साहब आखिर में जाके आवाज इतनी पतली कर लेते हैं और एकदम समझ में लगता है कि कोई तीसरा गायक आ गया बीच में। इस बात का वादा कि कितने बड़े गायक थे वो। अब आप बताइए, ये हीरे की अपनी क्वालिटी है कि वो कांच को काट देता है और कोई एक दूसरी और किरिच भी नहीं आती, सिर्फ एक लाइन आती है। ये रफी साहब की गायकी का कमाल है। भी ना जाओ छोड़ कर के दिल। वो बहुत अद्भुत जो प्रणय गीत है, युगल गीत है हम दोनों का, अभी ना जाओ छोड़कर, के दिल अभी भरा। उसमें जब रफी साहब कहते हैं हाँ दिल अभी भरा नहीं, हाँ दिल अभी भरा। वो जिस तरीके की मुर्की देते हैं, जिस तरीके से वो आवाज में थोड़ा सा कंपन पैदा करते हैं और जिस तरीके की, तो वो एक प्रेमी की जो भावना है उसको किस तरीके से व्यक्त करें। और वो जब कहते हैं तो आपको बाकायदा अवगत कराते हैं कि वो प्रेमी कितना भरा हुआ है और वो कितना चाहता है कि वो प्रेमिका उसके करीब रहे। रही बात जैसे आजा आजा में, तो सुनने वाले को आज तक कभी ऐसा नहीं लगा कि किसी भी तरीके से कोई भी कम पड़ा। गाना बहुत अद्भुत है। आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा। अब ये अच्छा जी मैं हारी में अगर वो अपने तरीके से एक है ना नटखटपन और जिसको कह रहे हैं चुलबुलापन कर रही हैं, अच्छा जी मैं हारी चलो जाओ ना। तो रफी साहब भी उसमें रूठने की बहुत अच्छी आवाज लेके आते हैं। वो अंतरों में जिस तरीके से शब्दों की अदायगी करते हैं, आप अगर फिल्म नहीं भी देखी हो तो आपको पता चल जाता है कि बंदा जो है वो रूठा हुआ है और वो जानबूझ के तंग कर रहा है। यारी मेरा दिल जलाओ ना। इतनी खूबसूरत अदायगी करने वाला गायक हम तो मतलब सदियों तक ढूंढते रहेंगे, ऐसी अदायगी वाला इंसान आएगा नहीं। इम्प्रोवाइजेशन की बात तो सबसे बड़ी बात यह है जो कि रिकॉर्डेड है। ओपी नैयर ने कहा, शम्मी कपूर ने कहा कि जो गाना कश्मीर की कली का था, ये चांद सा रोशन चेहरा, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है। उसके लिए जो चीज चाह रहे थे शम्मी कपूर, उसको रफी साहब ने इम्प्रोवाइज किया और उन्होंने कहा अगर नहीं ठीक लगे तो आप काट दीजिएगा। और उसको जिस ऊंचाई पे वो लेके गए, जिस हायर ऑक्टेव पे उन्होंने गाया और जिस तरीके से गाया, वही फिल्म की जान बन गई और वो गाना बहुत हिट हुआ। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बना। जैसे कि मोहब्बत जिंदा रहती है, मोहब्बत मर नहीं सकती। मोहब्बत जिंदा रहती है, मोहब्बत मर नहीं सकती। उसमें आप देखिए जो वो आस लेते हैं, या जैसे एक बहुत पुरानी शम्मी कपूर की फिल्म थी, उसके अंदर हुस्नलाल भगतराम का संगीत था, तो वो उसमें एक गाना है, तूने मेरा यार ना मिलाया, मैं क्या जानू तेरी ये खुदा, तूने मेरा यार ना मिलाया। अब उसमें वो ऊपर जब लेके जाते हैं एक पर्टिकुलर स्टैंजा में, अगर तू चाहे तो ये बड़ा अरेबिक स्टाइल का एक गाना है और इसमें जब वो गाना गाते हैं तो पहले उस बात को एक तरीके से जैसे कि किसी बात का बयान कर रहे हो वो करके, और फिर वो वापस संगीत चलता है और वो उसको करते हैं। तो उसमें एक लाइन जहां पे वो आती है, नहीं तो आके मुझी को में वो अपनी जब आवाज को खींचते हैं तो वो इतनी ऊपर ले जाते हैं और उसको चौथे ऑक्टेव से टच करा देते हैं। से उठा
और इसी तरीके से एस.डी. बर्मन का एक गीत जो है अपनी तो हर आह तूफान है, अपनी तो हर आह एक तूफान, उसमें आप देखिए कि कई जगह वो अलग अलग तरीके से, विविध तरीके से, क्या करे वो जान कर अनजान है, क्या करे वो जान कर। अब ये एक तरीके का हुआ। उसमें एक जगह वो वापस से एक दूसरे तरीके से इसी बात को कहते हैं। ऊपर वाला जान एहसान तेरा होगा में वो मोहब्बत को 3-4 तरीके से कहते हैं। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे पलकों ये जो गीत है, ये जुल्फ अगर खुल के बिखर जाए, ये जुल्फ अगर खुल के, उसमें वो कितने अलग अलग तरीके से बिखर जाए शब्द को इस्तेमाल करते हैं। बिखर जाए तो अच्छा, उसी काजल फिल्म का जो गाना है छू लेने दो नाजुक होठों को, छू लेने दो नाजुक होठों को, उसमें आप देखिए कि इतनी छोटे बहर की वो गजल है, लेकिन उसके अंदर भी जो वो महजाब पैदा करते हैं, अपने छू लेने दो के कहने का अंदाज जो उनका है, छू लेने दो नाजुक, अच्छों को बुरा साबित करना, अच्छों को बुरा साबित कर, वो हमारे को बिल्कुल एक एक बात समझ में आ जाती है और इतने प्रेम से होती है। अब रही युगल गीतों की बात, तो युगल गीत में आप देखिए कि राजकुमार फिल्म का दिलरुबा दिल पे तू वाला जो गीत है, दिलरुबा दिल पे तुम ये सितम किए, उसमें रफी साहब आखिर में जाके आवाज इतनी पतली कर लेते हैं और इतने खूबसूरत तरीके से उसको गाते हैं कि वो जो मुखड़ा है वो अपने आप में, आप कई बार अगर उसको ध्यान से ना सुने तो आपको एकदम समझ में लगता है कि कोई तीसरा गायक आ गया बीच में। आग में जलते रहे प्यार के शोलों पे चलते, वो आवाज ही बदल डालते हैं। यही नहीं, ये कई जगहों पे वो इस तरीके की अपनी जो छाप छोड़ते हैं वो बड़ी अद्भुत है। और आशा भोसले जी को इन तरीके की बातें कहनी नहीं चाहिए, क्योंकि आप देखिए एक छोटा सा गाना, फिर मिलोगे कभी इस बात का वादा कर लो, फिर मिलोगे कभी इस बात का वादा। अब इस गीत के मुखड़े में रफी साहब जिस तरीके से, मतलब एक छोटा सा जो शुरू का जो मुखड़ा लेते हैं, उस मुखड़े में वो 2-3 बार मुर्कियां और मींड जिस तरीके से लेते हैं, फिर मिलोगे कभी इस बात का वादा। अब ये अपने आप में दर्शाता है कि कितने बड़े गायक थे वो। और स्पॉन्टेनिटी की बात, अपने आप इम्प्रोवाइज करने की बात तो यहाँ तक है कि राजेश रोशन ने कहा कि दूसरा आदमी का जो गाना, जिसको कि 10-12 दिन तक वो अपने आप रिकॉर्डल कर रहे थे किशोर कुमार से और लता जी के साथ, और रफी साहब सिर्फ रिकॉर्डिंग के दिन आए, लेकिन आके उनका कहना है कि एक सुर इधर से उधर नहीं हुआ, और वो सीधे जब अपने बीच में आते हैं, ये मस्तियां ये बहार, इतना सटीक उनका स्वर आता है, और इस तरीके से जैसे कोई शीशे को काटता हुआ जाता है, इस तरीके से उनका स्वर आता है। अब आप बताइए, ये हीरे की अपनी क्वालिटी है कि वो कांच को काट देता है, और कोई एक दूसरी और किरिच भी नहीं आती, सिर्फ एक लाइन आती है। ये रफी साहब की गायकी का कमाल है।